अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज़ ग्रेड 4, सब्जेक्ट है साइंस। डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ड्यूअल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन में ड्यूअल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक सर्कुलेशन ब्लड की हार्ट से लंग्स की तरफ होती है और दूसरी सर्कुलेशन हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ सर्कुलेशन हो रही होती है। यानी कि हमारे पास दो तरह की सर्कुलेशन होती है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में होती है और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कम मिकदार में होती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में दाखिल होता है, इंटर होता है। राइट आर्ट्रियम पंप करता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल की तरफ। कौन से वाल्व इन्वॉल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी वो लेकर आ जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ। लंग्स में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से यानी लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वाल्व के जरिए। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा की तरफ, और एओर्टा एक ऐसी लार्ज आर्टरी होती है जो कि तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ वो ब्लड को पहुंचाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स, यानी कि आज के लेक्चर में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और क्या काम करती हैं। बेसिकली ब्लड वेसल्स लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स नुमा लंबी लंबी फ्लेक्सिबल ट्यूब्स हैं। इनका काम क्या है कि ब्लड को उठाना और हार्ट की तरफ लेकर जाना और हार्ट की तरफ लेकर आना जो है इन वेसल्स का काम होता है। ये मुख्तलिफ तरह की होती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल्स 3 तरह की, 3 इकसाम की होती हैं। कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 कैपिलरीज। मेरे साथ रिपीट करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स? देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वो कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। सबसे पहले वेसल्स आती हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैसी होती हैं? ये थिक वेसल्स होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं। जो मेन आर्टरी होती है वो मुख्तलिफ आर्टरीज में डिवाइड होती है, ब्रांचेस में, जिनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। यानी कि मेन आर्टरी मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स। और वो स्मॉलर होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। जो मेन काम है आर्टरीज का क्या है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, दिल से तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ पहुंचाना। ये किसका काम होता है? आर्टरीज का काम होता है। मैं रिपीट करती हूँ, आर्टरीज का काम क्या है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो उस ब्लड को हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ पहुंचाने का काम आर्टरीज का होता है। सेकेंड वेसल आ जाती है वेन्स। कौन सी आती है? वेन्स। वेन्स कैसी होती हैं? ये थिन होती हैं, पतली होती हैं और आर्टरीज के मुकाबले में लेस फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, आर्टरीज थिकर होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो थिन होती हैं। और वेन्स में क्या होता है? वॉल्स भी मौजूद होते हैं। और जो मेन वेन होती है वो डिवाइड होती है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, जिसे हम कहते हैं वेन्यूल्स। आर्टरीज में आर्ट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, डिवाइड जब होती है मेन आर्टरी, तो वेन्स में क्या होता है? जब वो डिवाइड होती है मुख्तलिफ ब्रांचेस में तो उसको हम क्या कहते हैं? वेन्यूल्स। 2 लार्जेस्ट वेन्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 सुपीरियर वेना केवा और नंबर 2 होती है इंफीरियर वेना केवा। ये 2 वेन्स होती हैं। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? ब्लड को अपर रीजन से लेकर आती है, और इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो लोअर हार्ट के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आने का काम करती है। अब वेन्स का मेजर काम क्या है कि ये ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने का काम यानी कि बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो हार्ट की तरफ वेन्स लेकर आएंगी। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा अपर रीजन से लेकर आएगी वेन, और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आएगी वेन्स। थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल हमारे पास आती है कैपिलरीज। कौन सी है? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? ये बहुत थिन वेसल्स का एक नेटवर्क सा बना होता है, जाल होता है। ये क्या करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने में मदद देती हैं। आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं।
इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स की तरफ डिलीवर करने का काम भी कैपिलरीज का होता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इसको सेल से रिमूव भी कैपिलरीज का ही होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एओर्टा है यानी कि बॉडी पार्ट से, इसके अलावा मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, आर्ट्रियोल्स जिसे कहते हैं। दूसरी साइड पे मेन वेन है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है जिसे हम वेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, दरमियान में आर्टरीज और वेन्स के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को समराइज करते हैं। हमने ब्लड वेसल्स की 3 किस्में पढ़ी हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, थिक वेसल्स होती हैं, इनका काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आना। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आना। और कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्शन में मदद देती हैं और इसके अलावा ब्लड सेल से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने में मदद देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क के लिए आप बुक का पेज नंबर 18 ओपन करें। वहाँ पे पार्ट सी पे एक एक्टिविटी है, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस। आर्टरीज और वेन का कॉलम बना हुआ है, आपने दो इनमें फ़र्क लिखने हैं, डिफरेंस लिखने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पहला डिफरेंस, आर्टरीज क्या होती हैं, थिक वेसल्स होती हैं जबकि वेन्स थिन वेसल्स होती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, आर्टरीज का क्या काम है, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि ब्लड को हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ पहुँचाना। और वेन्स का क्या काम है, दूसरा डिफरेंस क्या है, ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेकर आने का काम वेन्स करता है। तो ये डिफरेंस आपने बुक पर ही इस तरह से सॉल्व करना है, आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजा जाएगा। इसके अलावा आपने अपनी नीट कॉपी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, राइट अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में आपने लिखना है, आपने तीनों टाइप्स ऑफ वेसल्स लिखना है, हेडिंग्स के साथ लिखना है, फंक्शन की जहाँ पे हेडिंग आती है पॉइंट्स की सूरत में लिखना है और नीट राइटिंग में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन आपने लिखना है, जिस तरह आपको यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में फंक्शन नज़र आ रहे हैं आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे भी ऐसे काम करना है और लिखने के बाद इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।